दोस्तों, इंडिया में बड़े ऑयल फील्ड्स मिल रहे हैं। जब हम ऐसा कहते थे तो कुछ लोग हमारे क्रेडिबिलिटी पर डाउट करते थे, पर रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस को बताया कि इंडिया के अंडमान सी में इतना ऑयल हो सकता है जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी एनर्जी नीड्स सिक्योर हो सकती है बल्कि हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, जिससे हमारी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी सीधा 20 ट्रिलियन डॉलर्स तक जंप कर सकती है। इससे पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं और देश में लाखों जॉब्स क्रिएट हो सकती है। ये बात एग्जैजरेटेड लगती तो है, पर इमेजिन अगर ये सच हुई तो क्या होगा। चलिए इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे छुपी सच्चाई क्या है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक वोल्केनिक आर्क का हिस्सा है जो लाखों साल पहले इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना था। यह स्पेशल जियोलॉजिकल सेटअप अंडमान सी को ऑयल और गैस रिजर्व्स का हॉटस्पॉट बनाता है, क्योंकि ऐसे एरियाज में हाइड्रोकार्बन सेडिमेंट्री लेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों, इंडिया आज के टाइम 80% क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर अपने डिफेंस बजट का 1.5x ज्यादा पैसा खर्च करता है? जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो इंडिया की टोटल डिफेंस बजट 86 बिलियन डॉलर्स की थी, जबकि ऑयल इंपोर्ट में टोटल 140 बिलियन डॉलर्स के करीब खर्च हुआ था। अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अगर अंडमान सी में गयाना जैसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिल गए तो हमारे जैसे बड़े ऑयल कंज्यूमर्स के कितने पैसे बचेंगे, जिसको हम दूसरे जगह जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, स्पेस रिसर्च एक्सेट्रा में लगा पाएंगे। हरदीप सिंह पुरी ने साफ साफ बताया कि अंडमान सी के सेडिमेंट्री बेसिन्स में गयाना के तरह ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं, और इसके प्रूफ के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बात करी है, जिसमें कैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश अंडमान सी में डीप ड्रिलिंग करके लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस बारे में बताया है। 1980s में इंडिया का पहला बड़ा ऑफशोर ऑयल फील्ड मुंबई हाई मिला था, जो एक टाइम पर इंडिया का 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल देता था। लेकिन इसके मिलने से पहले इंडिया को क्रूड ऑयल के मामला में एक बैरन लैंड माना जाता था। मुंबई हाई के तरह ही आगे हमें और सरप्राइजिंग रिजर्व्स मिल जाए, इसके चांसेस को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। गयाना की ऑयल बूम किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, किसी वक्त पर यह साउथ अमेरिका का छोटा सा देश ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता था और दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक था। पर 2015 में एक्सन मोबिल ने गयाना के ऑफशोर बेसिन में बड़ा ऑयल रिजर्व खोज निकाला। ये ऑयल ब्लॉक 26,800 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और इसने इस देश की पूरी तकदीर ही बदल दी। गयाना आज न सिर्फ अपने ऑयल नीड्स को पूरा करता है, बल्कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है, जिसके वजह से इस देश की जीडीपी में भारी उछाल देखने को मिली थी। 2022 में गयाना का जीडीपी 62.3% से बढ़ा था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रियल जीडीपी ग्रोथ था। इसके बाद 2023 और 24 में यह 33% और 34% तक बढ़ा था। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सेडिमेंट्री बेसिन मौजूद है, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 8% ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब 92% सेडिमेंट्री बेसिन्स अभी भी अनटच्ड है, और इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन से इंडिया में ऑयल बूम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। हरदीप सिंह जी ने बताया कि पहले इंडिया के मेजॉरिटी सेडिमेंट्री एरियाज नो गो जोन में आते थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को फॉर एक्सप्लोरेशन खोल दिया। साथ में नए पॉलिसीज जैसे OLP बिडिंग के थ्रू 38% बिडिंग आए हैं सिर्फ नए एरियाज के लिए, जो आने वाले सालों में 75% तक हो सकती है। अंडमान की बात करें तो ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जहां की टर्कोइज ब्लू पानी और कोरल रीफ्स टूरिज्म के लिए फेमस है। साथ में ये रिच बायोडाइवर्सिटी को भी सस्टेन करता है। हरदीप सिंह जी ने अंडमान के 2 ब्लॉक्स सूर्यमणि और नीलमणि के बारे में बताया, जो अंडमान बेसिन के ऑफशोर ब्लॉक्स है। सूर्यमणि में 4 मिलियन मेट्रिक टन्स और नीलमणि में 1.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑयल और गैस के इंडिकेशन मिले हैं। ये दोनों ब्लॉक्स में अर्ली एक्सप्लोरेशन ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और फर्दर एक्सप्लोरेशंस अभी ऑनगोइंग है। एक बार सारे टेस्ट्स और एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग हो जाए तो हमें यह पता लग जाएगा कि इन 2 ब्लॉक्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना कमर्शियली फीजिबल है या नहीं। अंडमान सी में दुनिया का सबसे गहरा अंडर वाटर वोल्केनो है बैरन आइलैंड, जो अभी भी एक्टिव है। यह वोल्केनिक एक्टिविटी दिखा सकती है कि यहाँ की जियोलॉजिकल सेटअप ऑयल और गैस के ट्रैप्स बना सकते हैं। इसलिए अंडमान एक्सप्लोरेशन इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, भले ही ड्रिलिंग हाई रिस्क डीप सी में हो। इन 2 ब्लॉक के मिलने से अंडमान सी के पोटेंशियल को और ज्यादा समझा जा सकता है। नए एक्सप्लोरेशंस और ड्रिलिंग की जा सकती है। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि अंडमान बेसिन का मेजॉरिटी हिस्सा डीप सी में आता है। लेकिन सिर्फ अंडमान ही नहीं, अगर हम इंडिया के पूरे सेडिमेंट्री बेसिन्स की बात करें
तो उनमें टोटल 42 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑयल एंड गैस होने की चांसेस है। और अगर हम इसका एक हिस्सा भी एक्सट्रैक्ट करने में सफल हो गए तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और हम जो पैसा ऑयल इंपोर्ट्स पर खर्च कर रहे हैं उसको किसी और चीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। महानदी, कृष्णा गोदावरी, कावेरी बेसिन, यूपी, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा में भी तेजी से एक्सप्लोरेशंस चल रही है ताकि हम नए ऑयल जल्द से जल्द निकाल पाए। और देखा जाए तो ये सच है कि हम पेट्रोल डीजल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मेरे आपके जैसे आम लोग पेट्रोल पंप जाते हैं तो डेली के दाम में उतार चढ़ाव देखकर दिल दुखता है। ईरान इजराइल टेंशन, रशिया यूक्रेन वॉर, दुनिया में कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम में दिखने लगता है, क्योंकि हम अपने पेट्रोल के लिए बाहर के देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। पर यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अश्योर किया है कि इंडिया के पास अगले कुछ महीनों के लिए इनफ ऑयल सप्लाई है और इसलिए इसके प्राइसेस पूरी तरह से कंट्रोल में है। मतलब हमारे पास सफिशिएंट ऑयल है, दाम कंट्रोल में है, साथ में ग्रीन और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पर भी फुल फोकस है। अब यहाँ पर इंडिया एक स्मार्ट मूव भी प्ले कर रहा है। इंडियन रिफाइनर्स अपने क्रूड ऑयल को काफी स्मार्टली सोर्स कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे ऑयल सप्लायर्स 27 कंट्रीज से बढ़ के 40 कंट्रीज तक पहुंच गए हैं। मतलब हमारी ऑयल सप्लाई जितनी डाइवर्स होगी उतना ही जियोपॉलिटिकल टेंशन का दबाव हमारे सप्लाई पर कम होगा। साथ में जब जनवरी में ऑयल के दाम $85 पर बैरल थे तो उस वक्त भारी मात्रा में ऑयल कंपनीज ने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके स्टोर कर लिया था। रशियन ऑयल की बात करें तो इंडिया ने रशिया पर कई सैंक्शंस लगने के बावजूद वहां से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया था और डिस्काउंटेड प्राइस पर वहां से ढेर सारा क्रूड ऑयल खरीदा था। आज के वक्त तक इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और यह इंडिया के एनर्जी स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अंडमान सी के नीचे एक रेयर टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसे हाइड्रोकार्बन सीप्स कहते हैं। ये ऐसे जगह होती है जहां नेचुरल गैस और ऑयल खुद ही ओशियन फ्लोर से थोड़ी मात्रा में बाहर निकलती है। साइंटिस्ट इनसे क्लू लेते हैं कि कहां बड़े ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। लेकिन यहां एक और चीज सोचने की बात है दोस्तों, ये ऑयल बूम सिर्फ नंबर्स और फैक्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा विजन है। विजन हमारे देश में बदलाव लाने का। इमेजिन करिए कि अगर हमारे देश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन ड्रास्टिकली राइज करेगी तो कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, रिफाइनरीज, पाइपलाइंस एक्सेट्रा में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स की भारी डिमांड होगी। कोस्टल स्टेट्स जैसे अंडमान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा में कई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज बूम कर सकती है, जिससे इन स्टेट्स में गजब की इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है और अल्टीमेटली इसका फायदा पूरे इंडिया को मिल सकता है। लोकल कम्युनिटीज को भी इसका बहुत फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड के ऑयल फील्ड्स की वजह से वहाँ के लोगों को फायदा हो सकता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई है जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, कोई भी बड़ा इनाम हमें ऐसे थाली में परोस कर नहीं मिल सकता। किसी भी बड़े रिवोल्यूशन के लिए कई चैलेंजेस भी आते हैं। अंडमान सी में ऑयल एक्सप्लोरेशन बिल्कुल भी इजी नहीं है। यह डीप सी एक्सप्लोरेशन है जिसमें ड्रिलिंग करना रॉकेट साइंस से भी ज्यादा टफ हो सकता है। साथ में कोरल रीफ्स और मरीन लाइफ का भी ख्याल रखना जरूरी है। मतलब यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके सस्टेनेबली ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की नीड है और इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी फॉर श्योर है। इसलिए हमें बाहर की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। ऑयल इंडिया ने अपने अंडमान ब्लॉक में नॉर्वे की ब्लैकफॉर्ड डॉल्फिन के साथ कोलैबोरेशन करके ड्रिलिंग स्टार्ट की है। इसका रिजल्ट अभी तक सामने आया तो नहीं है, पर उम्मीद है कि रिजल्ट पॉजिटिव ही होंगे। साथ में इंडिया डाइवर्स एनर्जी पर भी फोकस कर रहा है। सोलर, विंड और हाइड्रोजन एनर्जी की मदद से भी हम अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं और अल्टीमेटली ऑयल इंपोर्ट्स घटा सकते हैं। तो अगर साफ शब्दों में बोले तो सिर्फ ऑयल बूम से नहीं बल्कि एक होलिस्टिक ग्रोथ अप्रोच से ही हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, क्योंकि हमारी एनर्जी डिमांड हर साल 6 से 7% तक ग्रो कर रही है और इसको पूरा करने के लिए सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ये बात आपको फैंसी लग सकती है, पर एनर्जी कंजर्वेशन एफर्ट्स जैसे कारपूलिंग, यूज ऑफ मास ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बचाना एक्सेट्रा की अवेयरनेस से भी हमें पूरे देश में बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अंडमान सी में सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं बल्कि नेचुरल गैस हाइड्रेट्स भी मिल सकते हैं। ये आइस जैसी स्ट्रक्चर्स है जो मीथेन गैस को ओशियन फ्लोर्स के नीचे ट्रैप करती है। अगर हम इनको निकाल पाए तो इंडिया के लिए डिकेड्स तक एनर्जी मिल सकती है और इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस ऑयल बूम से इंडिया $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर अंडमान सी में 22 बिलियन बैरल्स मिल जाते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी बहुत कॉस्ट आता है। एक वेल की कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है और सिर्फ एक साल में ONGC ने 541 ऑयल वेल ड्रिल कर दिया, जो 37 सालों में सबसे ज्यादा है। मतलब एक्सट्रैक्शन से पहले एक्सप्लोरेशन में भी काफी कॉस्ट आता है।
और इन सब कॉस्ट को हटा के अगर हम अप्रॉक्सीमेटली अनुमान लगाते हैं $65 पर बैरल के हिसाब से, तो 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल की कॉस्ट $1.5 ट्रिलियन के अराउंड आती है। उसमें भी अगर हम बिल्कुल 100% ऑयल निकाल पाए सारे चैलेंजेस को पार करके तब। तो फिलहाल ये एक एग्जैजरेटेड फिगर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें होलिस्टिक ग्रोथ की ज़रूरत है। इसलिए हर चीज़ पर विश्वास करने की जगह फैक्ट बेस्ड वीडियोस देखा करिए, जैसे कि हमारे वीडियोस जो कई आर्टिकल्स और न्यूज़ पर बेस्ड रहते हैं।